अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ कहीं दावत में। तो वो दावत कहाँ है, किसने की है और किधर है, तो वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। और किसकी खुशी में ये दावत है और आज मैंने रेसिपी में क्या बनाया है, तो सब देखें मज़ीद वीडियो को। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को बटन लाजमी। गाइस यहाँ हमारी लाइट गई हुई है। तो गाइस यहाँ लाइट गई भी है और मैं बना रही हूँ खाने में भुर्ता, क्योंकि काफ़ी दिन से शादी के खाने खा खा के थक गए थे। तो आज सोचा भुर्ता बना लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं क्या बना रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आलू मैंने उबलने रख दिए हैं क्योंकि नाश्ता भी हम करने जा रहे हैं, तो इतनी देर में आलू उबल जाएंगे हमारे। तो अभी मैं नाश्ता भी बना रही हूँ। तो नाश्ते में मैं क्या बना रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ आलू उबल रहे हैं, इतनी देर में आलू उबलते हैं, इतनी देर में मैं नाश्ता बनाती हूँ। और नाश्ते के साथ साथ नाश्ते में क्या बना रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। और आज फ़ोन में चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ब्राइटनेस भी नहीं आ रही है, लाइट भी नहीं है। और मुझे व्लॉग भी बनाना है क्योंकि चार्जिंग लाइट हमारी सुबह से पता नहीं कितने बजे से गई हुई है, और 7-8 बजे से पता नहीं कितने 9 बजे से गई हुई है। तो फ़िलहाल अभी जो हो रहा है, जितनी चार्जिंग है उसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ ये मैंने बनाया हुआ है बैटर, जो कि मैं अंडे एग वाले स्लाइस बनाऊंगी, तो वो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो गाइस यहाँ मेरे स्लाइस भी बन रहे हैं क्योंकि ये बेकरी वाली डबल रोटी है, तो इसको थोड़ी एहतियात से मुझे करना पड़ेगा। और गैस भी बहुत कम आ रहा है, तो इस वजह से मुझे इसको थोड़ी एहतियात से करना पड़ेगा क्योंकि ये बेकरी की डबल रोटी है। ये देखें, ये हल्के से इशारे में टूट रही है, और क्योंकि इसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जैसे डिप होती है ना, तो फ़ौरन ये मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, भीग जाती है और टूट जाती है। तो जिसकी वजह से मुझे इसको काफ़ी एहतियात से करना पड़ेगा। और गैस भी कम आ रहा है, तो नाश्ता बन जाता है। तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज मैं कहाँ दावत में जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ और किसके घर दावत में जा रही हूँ, वो आप लोग मिस नहीं करिएगा, क्योंकि मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ मैं आप जाके आप लोगों को बताऊँगी कि मैं किसके घर दावत में आई हूँ और किसने स्पेशली हमें बुलाया है, किसके घर हम आए हैं। तो वो लाजमी आप लोग आगे चल के देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और जिनके घर जा रहे हैं, मेरी भांजी आई हुई हैं, उन्होंने वो बहुत प्यार से उनको बुलाया है। और एक फैमिली मतलब के फ्रेंडशिप नई नई हुई है उनमें आपस में, तो उधर मैं जा रही हूँ। तो फिर मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किसने हमें इनवाइट किया है। तो फिर चलते हैं आगे। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, मेरे फ़ोन में चार्जिंग बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर चलते हैं आगे, ठीक है। तो जी यहाँ मेरा भुर्ता भी बन चुका था। अब मैं बना रही थी पराठे, और पराठे मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ कि एक दफ़ा सारे बना के रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको आगे मज़ीद एक साथ ही डाल देती हूँ ताकि फिर मेरा हाथ नहीं रुकता। और मैं बनाती रहती हूँ, बच्चों को देती रहती हूँ, तो गरम गरम सब खाते रहते हैं फैमिली में। तो इसी वजह से भी मैं एक साथ ही बना के रख देती हूँ, और मैं बेलन बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, और इसी तरीके से सिर्फ हाथ से बढ़ा कर मैं डाल देती हूँ। और यहाँ मेरे पराठे बन रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था काफ़ी दिनों के बाद हम घर में आज खाना बना रहे थे। वैसे तो कुछ ना कुछ बन ही रहा था, पर जो प्रॉपर सही तरीके से खाना था वो मैंने आज बनाया था, क्योंकि अगर कुछ चीज़ बना भी रही थी तो रोटी बाहर से आ रही थी। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद घर में रोटी बनाई थी, तो इस वजह से बच्चे भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादातर घर की रोटी पसंद है, तो और मियाँ जी को भी। तो इसी वजह से फिर आज बच्चे भी और मियाँ जी दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज हमें घर में रोटी मिली है, घर में पराठे मिले हैं। तो बस अल्लाह ताला मोहताजगी से और परेशानी से सबको बचाए, सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और लेडीज़ तो बस किसी भी लेडीज़ को अल्लाह ताला बीमार ना करे, क्योंकि जब वो बीमार पड़ती है तो उसके लिए मुसीबत आ जाती है। तो फ़िलहाल यहाँ मेरे माशाल्लाह पराठे भी बन के तैयार हो चुके थे, तो अब मैं बच्चों को दे रही थी। तो हमेशा जो मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें यानी कि कॉपीज़ रह जाती हैं जो कि रफ़ हो जाती हैं, तो मैं उनको इस तरीके से यूज़ में ले लेती हूँ, जो कि इस्लामियत वगैरह को हटा के मैथ हो या ड्राइंग वगैरह हुई तो वो मैं ले लेती हूँ। बाकी मैं इस्लामियत उर्दू नहीं लेती हूँ। आज की यही रूटीन थी मेरी।
तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैं अपनी नंद के घर जा रही हूँ, तो मैं आ गई हूँ क्योंकि आज हमारी यहाँ टी पार्टी थी और जैसे भी तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे और अब माशाल्लाह हमारी सामान भी लग चुका है, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। मैंने आप लोगों को अपनी नंद का ये वाला घर पहले भी विज़िट करवाया था और अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर आई हूँ क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरी भांजी आई हुई है, तो इन्होंने ख़ास तौर पे मेरी भांजी की वजह से मुझे इनवाइट किया है। तो आज मैं उन्हीं के घर आई हुई हूँ और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि टी पार्टी में हमारे लिए क्या क्या रखा है इन्होंने, जबकि मैंने मना किया है कि इतना कुछ नहीं रखिएगा और ये मेरी भांजी भी इतना कुछ नहीं खाती है, फिर भी इन्होंने अपने लिए यानी कि जो भी मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारा सामान है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इन्होंने रखा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो और इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो ये है कि मैं भी आपको दिखाऊंगी क्योंकि मेरी नंद की बेटी ने खुद बनाए हैं पापड़, तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। फ़िलहाल अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो किस तरह क्रिस्पी और मज़ेदार पापड़ हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ कितनी सारी चीज़ें हैं और जिसमें से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाकी तो सारी चीज़ माशाल्लाह बाहर से हैं और जो दो चीज़ें हैं वो घर में बनी हुई हैं, जिसमें कि ये भी जो आपको ये पापड़ नज़र आ रहे हैं तो ये तो फ़िलहाल रेडीमेड हैं। तो वैसे ये घर के बने हुए हैं, फ़िलहाल रेडीमेड है। और वो जो दूसरे आपको नज़र आ रहे हैं पापड़, मैं करीब से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल आलू के बने हुए हैं, पोटैटो स्नैक्स हैं और घर में ये बनाए हुए हैं। इनको मतलब इस तरीके से स्लाइस करने के बाद और फिर इसको टाटरी और नमक के साथ इसको बॉईल किया है और उसके बाद इसको फिर धूप में सुखाया गया है। बहुत लंबा प्रोसीजर है, अगर कभी हुआ तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल अभी मैं आप लोगों को सिर्फ मैंने इसकी मेन रेसिपी बता दी है और ये माशाल्लाह हमारा दस्तरखान लग चुका है। तो हम लोग तो स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों में से भी किसी को आना है तो हमारे साथ आके चाय टी टाइम एंजॉय कर सकता है। तो फिर मिलते हैं आगे चल के। तो गाइज़ यहाँ मेरी नंद ने हमारे लिए खाना लगा दिया था और खाने में इन्होंने बनाई थी चाइनीज़ पुलाव और बहुत ही ज़बरदस्ती मज़ेदार थी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो आज की पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिएगा, क्योंकि कमेंट्स करने से आप लोगों की राय पता चलती है और हमारी रहनुमाई होती है, हमें हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ कमेंट्स लाजमी क्या करें, कमेंट्स करने से हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो कितनी पसंद आई है तो और हमारी मेहनत कहाँ तक कामयाब हुई है। तो प्लीज़ कमेंट्स लाजमी क्या करें। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।